हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। मेरा नाम इज मोहम्मद ज़ैनुल हक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उन सभी कोर्सेज के बारे में जिसमें आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, सीयूईटी 2K26 के थ्रू आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि आखिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीयूटी के थ्रू एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, सीट्स कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ डिस्कस किए हैं, और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उन्हें नहीं मालूम कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन कैसे लेना है, कैसे ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो ज़रूर इन तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, हाउ टू टेक एडमिशन इन जामिया थ्रू सीयूटी 2K26। तो सीयूटी के थ्रू हम एडमिशन के बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जामिया एंट्रेंस अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको DU, BHU, JNU एंड JMI, AMU इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के हर एक नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट किया जाता है। और ये हमारा जो जामिया एंट्रेंस अड्डा कोचिंग है, यहाँ पे आपको CUT, JMI, AMU एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर 2K27 के लिए, जो कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो बैच। अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे कि इसमें पहले ही बताया गया है कि CUT बेस्ड एडमिशन एट JMI ओवरव्यू, उसके ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया एडमिट्स स्टूडेंट टू मोस्ट ऑफ इट्स अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड सिलेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का खुद एंट्रेंस लेता है, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं। कितने कोर्सेज हैं? 25 प्रोग्राम्स हैं जो कि लिस्टेड हैं इन दिस गाइड। एडमिशन इज डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट CUET 2K26 स्कोर। तो इसमें जो हमने बताया है, इसके अंदर 25 प्रोग्राम्स हैं जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने CUT के थ्रू एडमिशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा ये हम देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT 2K26 एंड ऑप्शन फॉर द स्पेसिफिक CUT पेपर मेंशन अगेंस्ट द डिजायर्ड प्रोग्राम। यानी कि आपको CUT 2K26 में अपीयर होना पड़ेगा। अगर आपने CUT 2K26 का एग्जाम दिया था, देन आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले पाओगे। लेकिन सिर्फ CUT में अपीयर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताया गया है उसमें भी अपेयर होना ज़रूरी है। देन ही आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले पाओगे। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG। आपको भाई रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। फिर आफ्टर अपियरिंग इन द CUT टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट सेपरेटली अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन द एडमिशन पोर्टल। यानी कि आपने CUT का एग्ज़ाम दिया, CUT का रिजल्ट आ चुका है, सभी स्टूडेंट को मालूम है, लेकिन अभी तक काफ़ी स्टूडेंट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस वेबसाइट को लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया जाएगा। उसके थ्रू आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट 30 जून है, तो आप 30 जून से पहले पहले फिल कर दीजिए, ताकि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने का जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो ना आप मिस कर दें। ठीक, फाइनल एडमिशन मेरिट इज बेस्ड ऑन द CUT नॉर्मलाइज्ड स्कोर स्ट्रिक्टली एज पर JMI एडमिशन पॉलिसी एंड रिजर्वेशन रूल्स। यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्या करेगा, आपकी CUT बेस्ड स्कोर जो है उसके ऊपर मेरिट बनाकर लिस्ट जारी कर देगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से वो कोर्सेज हैं। लिस्ट ऑफ ऑल CUT बेस्ड प्रोग्राम्स एट JMI 2K26 2K27। तो इसके अंदर हमने क्या क्या बातें की हैं, प्रोग्राम्स, CUT पेपर, सीट्स, ड्यूरेशन एंड फी ईयर। यानी कि इसमें हम सब कुछ मेंशन कर दिए हैं।
जैसे बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज, बी ऑनर्स फ्रेंच की बात करें, बी ऑनर्स स्पेनिश की बात करें, तो इन सभी कोर्सेज में किसके थ्रू एडमिशन होगा? जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा। इसमें कितनी सीट्स हैं? 30, 40 सीट्स हैं, 8 सेमेस्टर्स हैं। वहीं पे फीस की अगर बात करें तो 10,175 रुपीज़ हैं। तो इसमें पूरी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बी ऑनर्स उर्दू, यानी बी ऑनर्स उर्दू के लिए आपको उर्दू का एग्ज़ाम देना होगा। वहीं बी ऑनर्स हिंदी के लिए हिंदी का देना होगा। बी ऑनर्स कोरियन के लिए जनरल एप्टीट्यूड है। बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स देना होगा आपको। इसके अंदर 45 सीट्स हैं, 8 सेमेस्टर हैं और 10,775 रुपीज़ इसकी फ़ी है, जो कि पर ईयर होगी। बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। तो इसमें आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, इसमें जो भी जिसका भी आपका नंबर ज़्यादा होगा उसी पे मेरिट बनेगी। इसमें सीट्स कितनी है? 50 सीट्स हैं, 8 सेमेस्टर हैं, 10,775 रुपीज़ आपको पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ठीक है, डिप्लोमा वगैरह की हम बात कर लेते हैं। डिप्लोमा में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, डिप्लोमा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्शियन वगैरह, ये सभी कोर्सेज इसमें मेंशन है। अगर ये पीडीएफ चाहिए वो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर पाओगे। इसमें ये सभी कोर्सेज हैं, जैसे कि पीजी डिप्लोमा हो गया, एमए कोरियन हो गया, एडवांस डिप्लोमा। मेन कोर्सेज के बारे में हमने, जो बैचलर्स के बारे में हमने बात कर ली है, ये तो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, एडवांस डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। मेन जो हमने ऊपर बात की है ये चीज़ें देख लीजिए। इसमें सीट्स कितनी है, ड्यूरेशन क्या है और फी कितना आपका पर ईयर लगेगा, और सीयूटी के कौन कौन से पेपर जो हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो जनरल टेस्ट ही ज़्यादा मेन है। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बी ऑनर्स टर्किश के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2, यानी कि आपको 10+2 यानी 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। 50% प्लस होने चाहिए। अगर आपके 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन नहीं ले पाओगे। या फिर 10th 12th यानी कि 12th के अलावा अगर आप दूसरे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने दिया है जो इसके इक्विवेलेंट है, देन आप जो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कोर्सेज हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे कि बी ऑनर्स टर्किश हो गया, बी ऑनर्स फ्रेंच हो गया, बी ऑनर्स स्पेनिश हो गया, बी ऑनर्स हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, कोरियन लैंग्वेज हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया, बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी। बीए मल्टीडिसिप्लिनरी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद डिप्लोमा के अंदर हम आ जाते हैं। डिप्लोमा के अंदर क्या है? पास इन क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी या एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम। यहाँ पे कहीं भी 50% का क्राइटेरिया नहीं बात की गई है, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका 50% होना ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका 12th होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, बस। फिर उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में आ जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जैसे कि एमए कोरियन हो गया, पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया हो गया, पीजी डिप्लोमा इन इरानोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में क्या एलिजिबिलिटी है कि बैचलर्स डिग्री होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, कोरियन लैंग्वेज बैकग्राउंड प्रिफर्ड पर डिपार्टमेंट्स नॉर्म्स। ठीक है, दूसरे पीजी डिप्लोमा, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए उर्दू की। ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन इरानोलॉजी पार्ट टाइम, जो कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन नॉलेज ऑफ पर्शियन लैंग्वेज प्रिफर्ड। यानी इसमें बात की गई है कि आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए वो किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी नहीं किया गया है, आप कोई भी बैचलर डिग्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको प्रिफर किया जाएगा अगर आप कोरियन लैंग्वेज में ज़्यादा नॉलेजेबल होगे, उर्दू लैंग्वेज में ज़्यादा नॉलेजेबल होगे, या फिर पर्शियन लैंग्वेज में ज़्यादा नॉलेजेबल होगे। तो ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे क्या काम करता है? देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे अलग रिजर्वेशन कोटा चलता है, जैसे कि एसटी स्टेफन में। ठीक है, जो डीयू का कॉलेज है वहाँ पे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनको 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। वैसे ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी होते हैं उनको 50% रिजर्वेशन
प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन जेएमआई है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 30% ऑफ टोटल सीट्स इन ईच प्रोग्राम रिजर्व फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे जो 30% जो रिजर्व जो है वो मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए, यानी 30% कोटा किसे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को मिलता है। 10% किसको मिलता है, मुस्लिम वुमेन को मिलता है। 10% जो मिलता है वो मुस्लिम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को, यानी 50% पूरी तरीके से रिजर्व होता है मुस्लिम्स के लिए। फिर उसके बाद पर्सनल विद एबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5% होता है, इंटरनल के लिए 5% होता है। स्पेशल प्रोविजन जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए उनके लिए 2 सीट्स हो जाती हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर उनके लिए 2 सीट्स तक हो जाती हैं। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ कोटा है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन होता है वेटेड एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अब इसमें फ़ी पेमेंट एंड रिफंड हाइलाइट्स के बारे में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेगा, फिर एडमिशन लेने के बाद वो कैंसिल क्यों ही कराएगा। अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो वो हमें मैसेज कर सकता है, मैं उससे पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, और अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो किस तरीके से कराना है, वो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा, या फिर मैं वीडियो भी बना दूंगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट जो 12th में इस बार गए हैं या फिर किसी वजह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस नहीं दे पाए हैं, सीयूटी में अपियर नहीं हो पाए हैं, या फिर उनके काफ़ी कम मार्क्स आए हुए हैं और होने के चांसेस नहीं है एडमिशन, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 2K27 के लिए। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ 20 सीट्स ही बची हैं, तो जल्द से जल्द आप कांटेक्ट कर लीजिए ताकि हम आपको एडमिशन दे सकें और आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया तक आपको पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।